मेरे ख्याल से छोटी सिटी बड़ी सिटी डजंट मैटर करता है, तो ये मैटर करता है कि आपने क्या करना है, व्हाट यू वांट। डेफिनेटली आई एम फ्रॉम हिमाचल, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। उस दिन तो मैं पूरा वहीं पैक था, वहीं पे मैं जाम हो गया था, बस ये दो चीज़ें मैंने, बाकी उस दिन कोई काम नहीं किया। जय भूमि, जय भारत। वेलकम टू रियल एस्टेट ए टू जी। क्या आप रियल एस्टेट में काम करते हो या फिर आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो? वेदर इट्स पार्ट टाइम, फुल टाइम, आप टीयर 1 सिटी से हो, टीयर 2 सिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं मिस्टर ब्रजेश गुप्ता, जो इस इंडस्ट्री में पिछले 12-13 साल से हैं। एंड बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड आज उन्होंने दिल्ली एनसीआर में अपना एक नाम बनाया है एज अ फार्म हाउस किंग, उनको लोग आज बुलाते हैं। उसके पीछे कितनी मेहनत रही है, कहाँ से वो आए और कितनी मेहनत उन्होंने की और क्या अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचे। तो आज हम इन सब के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप तक वो सारी बातें लेके आऊँगा। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई सवाल है या फिर आप भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बट आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, then this podcast is specially made for you because इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर ब्रजेश गुप्ता के साथ। हेलो भाई, वेलकम टू रियल एस्टेट ए टू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई आज आने के लिए। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा, आप बताएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। आपने मतलब आपको पता ही है, हमने ये रियल एस्टेट का पॉडकास्ट जो चालू किया है, 4-5 एपिसोड अभी तक कर चुके हैं। राइट। एंड अभी तक जितने भी एपिसोड हमने किए हैं उनमें हमने सब में बेसिकली बात की है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, कंसल्टिंग क्या है, रियल एस्टेट के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। इस पॉडकास्ट में मैं थोड़ा सा अलग बात करना चाहता हूँ आपसे, ओके, बिकॉज आई नो यू एंड आई नो योर जर्नी पर्सनली, कि आप कहाँ से आते हो एंड आपने आज क्या मुकाम हासिल किया है। तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, दे आर फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, ठीक है, जिनको आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज मैं खुद एक बहुत छोटे से जगह से आता हूँ, फिरोजाबाद से, ठीक है, तो लोग उसको छोटा मानते हैं या छोटा बोलते हैं। एंड व्हेन समबडी कम्स टू टीयर 1 सिटीज़ तो उसको बड़ा एक अजीब तरीके से देखा जाता था एक टाइम पे। आज मैं उसको नहीं मानता हूँ, बिकॉज इंटरनेट की, जब से इंटरनेट सब जगह पहुँचा है तब तो हर चीज़ एक जगह सब बराबर ही हो गया बेसिकली। राइट। तो मेरा आपसे सवाल भी पहला यही है कि आप जब दिल्ली आए, ठीक है, तो आपका दिल्ली आना कैसे हुआ? ओके। दूसरा उसी में एक चीज़ है कि आप बेसिकली हो कहाँ से। आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ कि आप एग्जैक्टली कहाँ से आते हो एंड वहाँ से दिल्ली आना कैसे हुआ। जी अभिमन्यु, बिल्कुल आप कह रहे हैं चीज़ों को, बट मेरा मानना है सबसे पहले मैं एक चीज़ को ठीक तो मैं क्या करना, बट हमने काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि छोटा शहर या कहीं से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक छोटी सिटी से आए हैं और आज वो अपना बहुत नाम कमा चुके हैं। मेरे ख्याल से छोटी सिटी बड़ी सिटी डजंट मैटर करता है, तो ये मैटर करता है कि आपने क्या करना है, व्हाट यू वांट। ग्रेड। आपकी क्या सोच है। सेकंड एक चीज़ और है कि मैटर ये भी करता है कि हमारा जो माहौल है वो कैसा है। अगर हम एक लाइफ को अच्छा फेस देना चाहते हैं, हम अपने बारे में सोचना चाहते हैं, हम एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमारे 8-10 आसपास सराउंडिंग के लोग वैसे होने चाहिए जिनसे आपको कोई नेगेटिविटी या कोई लिमिटेड सोच या कुछ ऐसा ना मिले। लाइक देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक शराबी जो है 10 कीर्तन वालों के पास बैठेगा 6 महीने, तो 7वें महीने में शराब छोड़ देगा। वो तो ऑब्वियसली है ही। और एक बेचारा संत आदमी 10 शराबियों के बीच बैठेगा तो 6 महीने में वो बोतल से ज़्यादा पिएगा उनके सामने। तो चीज़ें मैटर करती हैं। छोटा बड़ा शहर मेरे ख्याल से कुछ वो नहीं करता। एक कर्म भूमि होती है, जन्म भूमि होती है, जन्म भूमि से कर्म भूमि आना ही पड़ता है, तो ठीक है। तो आप कहाँ से हो बेसिकली? आप एग्जैक्टली थोड़ा सा बताओ, थोड़ा लोगों को, ऑब्वियसली लोग जानना भी चाहेंगे कि आप एग्जैक्टली कहाँ से आते हैं। डेफिनेटली आई एम फ्रॉम हिमाचल, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छा प्लेस है एंड मैं मिस करता हूँ। बट हाँ, जब तक हिमाचल में था तब तक चीज़ें बहुत लिमिटेड थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। इतना पता था कि यहाँ पहुँचना है, बट वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं था। ये मालूम था कि इस जगह जाना है, यहाँ तक जाके एंड चीज़ें आगे करनी है। बट तो पहली बार दिल्ली आने का कैसे सूझा, कैसे, या फिर दिमाग में आया कैसे? सी अभिमन्यु, दिल्ली आने से पहले भी मेरी कुछ जर्नी रही है छोटी मोटी। ओके, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। या श्योर।
मैं आई थिंक इट्स 2007 के आसपास फर्स्ट टाइम 2007 एंड में, तो मुझे हिमाचल से निकलना था, मुझे कुछ करना था। एज आई टोल्ड यू कि आई वाज नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ना, समझ गया। तो मैं अपने किसी दोस्त के साथ गुजरात गया। अच्छा। अहमदाबाद, पालड़ी कोचरम होटल में मैंने वहाँ पे सर्विस की इन द रेसिडेंसी, इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। बट वहाँ पे भी मैंने चीज़ें देखी कि यार जब 3-4 महीने 5 महीने वहाँ पे मैंने काम किया एक अच्छी उस पर, बट मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए नहीं है। जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ से मैं 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चल के आऊँ, ये दैट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर मी। उसके बाद 4-5 महीने की जर्नी वहाँ पे रही, फिर वापस हिमाचल गया। हिमाचल जाने के बाद फिर मैं दिल्ली आया था। अच्छा। 2008 में। ओके, तो दिल्ली आते ही आपने रियल एस्टेट स्टार्ट कर दिया था या फिर उससे पहले क्या करते थे? नो नेवर। तो दिल्ली आते ही मैंने आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब्स। काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी चैलेंजेस आए। क्यों? सी, अगर आपके पास दिल्ली में मेरा कोई बहुत ज़्यादा नोन मेरे यहाँ पे रहते नहीं थे। अच्छा। यहाँ पे आया, देखा, थोड़ा फाइनेंशियली क्रंच भी था उस टाइम पे, बहुत फाइनेंशियली क्रंच था। अगर मैं आपको कहूँगा, पता नहीं आप कैसे लेंगे इस चीज़ को, बट जब मैं हिमाचल से दिल्ली आया था तो मेरे पास सिर्फ 500, आई जस्ट हैड $500 इन माई पॉकेट। ओके। तो उससे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत टफ रही थी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ भाई। एक मित्र था यहाँ पे, उसके पास कुछ दिन में रहा था। ठीक है। काफ़ी मेरे पास, मेरे ख्याल से मैं फोटो कॉपीज़ करा के कम से कम 40 रिज्यूम्स मेरे पास पड़े होते थे। एंड अगर मैं बोलूँ तो यार दिल्ली की जर्नी बहुत आसान नहीं रही है। पंजाबी बाग आपने सुना होगा, पंजाबी बाग से लाजपत नगर में आई ट्रैवल, मैं पैदल भी गया हूँ। पंजाबी बाग से लाजपत नगर में पैदल भी गया हूँ। ओके, मैं भी नॉर्थ दिल्ली से हूँ तो मुझे पता है कितना दूर है। इट्स क्वाइट फार। और बस वहाँ पे चीज़ों को लगा, थोड़ा टाइम लगा, 10-12-15 दिन लगे, चीज़ें लगी। फिर वहाँ पे एज मेरे को छोटा सा होटल का एक्सपीरियंस था, होटल इंडस्ट्री का। ओके। और आई ऑल्सो हैव डन माई डिप्लोमा फ्रॉम HM होटल मैनेजमेंट। ठीक है। सो उसके मैं सोचता था उसी सराउंडिंग कुछ करता हूँ। यहाँ पे आई स्टार्टेड माई करियर इन दिल्ली। यू मस्ट हैव हर्ड सपना सिनेमा, लाजपत नगर। सपना सिनेमा के सामने रील्स एंड नॉस्टैल्जिया नाम का एक बार होता था, वहाँ से मैंने चीज़ों की जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है। बट अगेन बार में काम करते करते भी समझ में आया, बॉस ये तो पैक बनाते ही रह जाओगे आप, कुछ कर नहीं पाओगे आगे। देन आई मूव ऑन फ्रॉम देयर। सपने बेसिकली एक जगह आपको रुकने नहीं दे रहे थे कि सपने बड़े हैं तो डेफिनेटली सपने मतलब नहीं रुकने दे रहे थे। समझ नहीं आ रहा था इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। बस वो जो एक सेटिस्फैक्शन थी ना, वो थी नहीं उस चीज़ों से लेके। देन आई वर्कड अराउंड 4 months ओवर देयर। ठीक है। 4-5 महीने के आसपास मैंने काम किया। देन आई स्टार्टेड, मैंने कहा बीपीओ में देखते हैं। बीपीओ उस टाइम पे बहुत बीपीओ कॉल सेंटर, बीपीओ ये बहुत चलता था। तो मैं कहा ठीक है भाई, अब इसमें देखते हैं। गाइड करने वाला कोई था नहीं। देन बीपीओ से आई स्टार्टेड माई करियर। कुछ टाइम के बाद फ्रॉम कंपनी नेम इज क्रॉस रोड कार एंड बाइक हेल्पलाइन सर्विसेज। तो वहाँ पे भी अगेन 4-5 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बॉस आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाएंगे। नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, और कुछ बहुत खास आगे है नहीं यहाँ पे स्कोप। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। वहाँ से आगे बढ़ा। वहाँ से आई हैव जॉइंड वोडाफोन। ठीक है। वोडाफोन ऐसा टेलीकॉम में मैंने एंट्री की। उस टाइम टेलीकॉम भी बहुत अच्छा कि टेलीकॉम। लेट्स ट्राई इन टेलीकॉम। टेलीकॉम में मैंने वोडाफोन में ज्वाइन किया, आई थिंक ऑन द ईयर ऑफ 2009। तो वोडाफोन में भी लगभग 1 साल काम करने के बाद मेरा बॉस ब्रिजेश गुप्ता, दैट्स नॉट योर डेस्टिनेशन अगेन। देन अगेन कहते हैं ना कि जब तक कोई हाथ पकड़ के खींचने वाला ना हो तो तब तक चीज़ें होती नहीं है। बट स्टिल एयरटेल, वोडाफोन में 1 साल काम करने के बाद आई मूव्ड ऑन आप एयरटेल, भारतीय एयरटेल में मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। भारतीय एयरटेल में कुछ 1-1.5 साल मैंने काम किया। 1-1.5 साल की उस जर्नी के बाद मतलब टोटल मैं बताऊं तो 1 साल का होटल इंडस्ट्री, 1 साल का 6 महीने का कॉल सेंटर और लगभग 3.5 साल का टेलीकॉम का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं रियल एस्टेट में आता। दैट इज बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। ओके, और ये कैसे हुआ, थोड़ा सा बताओगे उसके बारे में? इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक जॉब करने वाले के लिए तो मतलब ये था कि हाँ यार मेरे पास पैसा नहीं था,
चीज़ें नहीं थी, बड़ा करना चाहता था, बट यही सुना था कि यार पैसा होगा तभी धंधा होगा, तभी बिजनेस होगा, पैसा था ही नहीं तो वहाँ पे वो क्वेश्चन खत्म हो जाता था। और ये तो बहुत लोगों का सवाल ये होता भी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट प्लीज कंप्लीट। हाँ श्योर। सो उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं नारायणा विहार एयरटेल स्टोर पे उस टाइम पे मेरी विजिट्स हुआ करती थी। ठीक है। एज आई टोल्ड यू, आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ भारती एयरटेल। सो वहाँ पे एक बार एक साहब आए, उन्होंने, मैं कैशियर के साथ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपने फ़ोन का बिल 1.5 लाख रुपए पे किया। ओके। 1.5 लाख रुपए बिल पे किया तो थोड़ी सी मेरी नज़र उधर हुई, 1.5 लाख रुपए बिल पे किया यार, फ़ोन का बिल, पोस्टपेड का बिल। ओके ठीक है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। मैंने कैशियर को थोड़ा सा साइड किया, मैं क्या आई हैंडल, तो उनका वो हैंडल करते करते मैंने उनका ना पिछले 7-8 महीने का 10 महीने का जो सिस्टम में डाल के मैंने उनका ट्रैक देखा, 1.5-2 लाख 1,70,000 1,80,000 का उनका बिल आता था। उस टाइम पे इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स नहीं होते थे, तो वाइल रोमिंग जो डेटा कॉस्ट और जो कॉलिंग था वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे। सो मैं क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा सर इफ़ यू डोंट माइंड आप क्या करते हैं जो आप इतना बिल पे करते हैं? तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था मैं रियल एस्टेट करता हूँ। ओके। बस वो बिल का फिगर और वो रियल एस्टेट, उस दिन तो मैं पूरा वहीं पैक था, वहीं पे मैं जाम हो गया था। बस ये 2 चीज़ें मैंने, बाकी उस दिन कोई काम नहीं किया। सो ऐसे मुझे पता चला था, रियल एस्टेट का नाम मैंने पहली बार सुना था इसे। तो आना कैसे हुआ, मतलब वहाँ से जब आपने ऑब्वियसली उनको देखा, बिकॉज ये तो मैं जितना मैंने आपको अभी तक सुना है, एक चीज़ ये तो समझ आ रही है साफ साफ कि वहाँ उस दिन शायद आपको वो दिख गया कि यार मुझे यहाँ जाना है। हाँ, मुझे ये हो गया कि मेरे को अभी पता नहीं था रियल एस्टेट, मेरे को रियल एस्टेट का आर नहीं पता था, तो मेरे को ये नहीं पता था कि क्या होगा। ये पता चल गया था कि रियल एस्टेट करने वाला बंदा 1.5 से 2 लाख रुपए बिल पे कर रहा है अपना, इतना मेरे को समझ आ गया था। जो 2 लाख रुपए बिल पे कर रहा है वो 10 लाख रुपए तो कमा ही रहा होगा कम से कम, 10-15 लाख। हाँ, तो ज़्यादा कम, या बिल्कुल कमा रहा होगा, क्या ही कमा रहा होगा, बिल्कुल ही कमा रहा होगा। तो वो मैं समझ सकता हूँ, वो समझ आ गया था कि रियल एस्टेट। तो मैंने उनसे उस दिन पूछा नहीं, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं, बट उनका नंबर मेरे पास आ गया था। आई सेव्ड दैट नंबर। ठीक है। बट उसके बाद स्टिल मैंने उनको ट्राई भी किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, बट रियल एस्टेट बैठा हुआ था। तो माई वर्किंग आवर्स फ्रॉम 10:30 to 6:30, 6 बजे हम लोग ऑफिस से चले जाते थे। ठीक है। उस 6 बजे के बाद मैंने ये वो करा कि रियल एस्टेट क्या होता है उस टाइम पे, मतलब कहाँ क्या। तो रियल एस्टेट वाला सिस्टम में एक हमारे, मुझे अच्छे से याद है, ऑफिस के जस्ट बाहर, हमारे ऑफिस के जस्ट बाहर थोड़ा सा आगे जाके एक डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर थे, अच्छा डीलर था। तो वहाँ पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट लिखा हुआ होता था, मैंने 100 बार पढ़ा होगा। बट जिस दिन उन्होंने वो रियल एस्टेट बोला, मैंने बिल को वो किया, दोनों को मैंने जब कंबाइन किया, तब वो रियल एस्टेट मेरे को एक दिन अचानक से दिखा, ये रियल एस्टेट है। तो मैं वहाँ पे गया। ओके। वहाँ पे जाने के बाद 1-2 बार गया, तो वहाँ पे जो शायद वो जो डीलर थे वहाँ पे थे नहीं। यस। तो सेकेंड टाइम अगेन में गया, मैंने पूछा सर रियल एस्टेट क्या होता है? उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला अभी टाइम नहीं है यार। ओके। 1-2 बार मैं उनके पास गया, मैं कहा सर मेरे को, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आई एम वर्किंग इन यहाँ पे और मुझे चीज़ें चाहिए, तो रियल एस्टेट मेरे को आप थोड़ी हेल्प करें, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो उसने पता नहीं क्या देखा, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है कल आओ, मैं कल आपको बैठ के बता दूँगा। वहाँ से उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बताया, वो रेंटल, मोर ऑन रेंटल और फ्लैट्स की सेल परचेज में ज़्यादा होते थे। तो मैंने वहाँ पे, मतलब बिल्कुल मेरा जाना ऐसा था कि 6 बजे वहाँ से गया, 6 बजे ऑफिस से मैंने अपना चेंज किया, 6 बजे ऑफिस के बाद जाके मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, 8, 9, 10 बजे तक जैसे मैं वहाँ पे चलता रहता, मैं जानने की कोशिश करता रियल एस्टेट क्या है। द मोमेंट वहाँ मैंने बैठना शुरू किया तो रियल एस्टेट के लोग वहाँ पे आना शुरू हुए, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, ये सब आना शुरू हुए वहाँ पे। तब जब मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा, जब मैंने उनकी चीज़ें देखी, समझ में आया बॉस रियल एस्टेट नॉट समथिंग, इट्स समथिंग बिग। ओके भाई, इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, जब आप ये काम कर रहे थे तो क्या आपको पैसे मिल रहे थे उसके? इनिशियली व्हेन यू वर देयर यू वांटेड टू लर्न, आप उसके पैसे मिल रहे थे? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसका रीज़न है बिकॉज मुझसे ना बहुत लोग पूछते हैं यार सीखना वीखना ठीक है, पैसे बताओ। ठीक है, उसका अब मैं ये पूछ क्यों रहा हूँ, बिकॉज जब आपके को नहीं पता है कि यार कैसे किया जाता है काम क्या है, तो उस 2,000, 5,000 या 10,000 या 20,000 पे ना फोकस करके अगर आप वो स्किल कमा लो तो वो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत कुछ कमा के दे सकती है। आप थोड़ा सा अपना बताओ, आपको उस टाइम पे पैसे मिल रहे थे और अगर पैसे नहीं मिल रहे थे तब भी आप क्यों काम कर रहे थे?
नहीं अभिमन्यु भाई मुझे पैसा नहीं मिल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था। उल्टा मेरे को कुछ लगा के कहीं जाना पड़ता था। मुझे आई रिमेंबर आई हैड अ पल्सर, मुझे उसमें फ्यूल डलवा के वो थोड़ा बहुत आगे पीछे जाना पड़ता था उनके काम के लिए, मुझे पैसा नहीं मिलता था। बट यस इतना पता था कि यार ये काम है, इससे ये होता है, काम करके ही चीज़ें होंगी। वो कहते हैं ना दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, और बड़ा काम करो अगर बड़ा कुछ करना है तो ये था कि अगर आप इस प्रोफेशन में देख लोगे चीज़ों को, समझ लोगे इसके बाद, क्योंकि मैंने ये तो देखा था इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का लाइफस्टाइल तो मैंने देखा था वहाँ पे। फिर ये था कि यार पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है एक टाइम पे जब आप उसको उन चीज़ों को गेन कर लेते हो, उस नॉलेज को गेन कर लेते हो। तो अगर इफ़ यू हैव हुनर, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, और आपको पर्टिकुलर वो चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, तो पैसा उस टाइम उस करंट सिचुएशन से आई थिंक मैटर होना नहीं चाहिए आपके लिए। ओके इसमें मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज क्या ये भी रीज़न था कि पैसा आपके लिए उस टाइम मैटर नहीं कर रहा था, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, तो आपकी बेसिक नीड्स उससे कवर हो रही थी? यस इट वाज बिग सपोर्ट फॉर मी। तो ये भी लगता है कि ये मतलब भी एक रीज़न था। हाँ। ये भी एक रीज़न था, ये बहुत बड़ा रीज़न था। मतलब आई नीड टू लुक आफ्टर मैं वहाँ पे रेंट पे रहता था, चीज़ों को करता था, मेरा एक खर्चा था, तो हाँ उसका बड़ा सपोर्ट था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये सोचा था कि यार इस काम को पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम, मैंने देखा है कुछ लोग देखें जो पार्ट टाइम को सम टाइम बना देते हैं। पार्ट टाइम शुड पार्ट टाइम, नॉट सम टाइम। थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो पार्ट टाइम और सम टाइम में? मतलब लोग उसका कुछ और ही मतलब निकाल दे जाएंगे। अभिमन्यु भाई मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने शायद उस एक साल घर पे टीवी के रिमोट को हाथ नहीं लगाया था। ओके मतलब मैं अगर 6 बजे मैं ऑफिस से सीएफ कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मेरे एक दूसरे बैग में मैं अपने चेंज करके मैं उस डीलर के ऑफिस में जा रहा हूँ, और जो जैसे जैसे मेरे को वहाँ बताया जा रहा है मैं उसको सीख रहा हूँ, और मैं रोज़ जा रहा हूँ। मुझे याद है शायद 6 महीने तक मैंने एक सिंगल छुट्टी नहीं की थी, नेवर। तो दैट मेरे ख्याल से ये मतलब है पार्ट टाइम। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ भाइयों को देखा है कि पार्ट टाइम वो समझते हैं हफ्ते में एक दिन। तो अगर आप एक घर बना रहे हो, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो और आपके घर पे लेबर और मिस्त्री हफ्ते में एक बार आ रहा है, तो आपका घर कब बन के तैयार होगा? जिंदगी लग जाएगी। बट वहीं पे रोज काम हो रहा है, चाहे 4 घंटे काम हो रहा है, तो वो घर आपका जल्दी बनेगा। दैट्स वाई मेरे कहने का मतलब है, शायद मैं समझा पाया अपनी बात, कि पार्ट टाइम शुड पार्ट टाइम, नॉट सम टाइम। सम टाइम का मतलब लोग अपना टाइम नहीं देते हैं, मतलब अपनी मर्जी से ना चले कि यार अपनी मर्जी से ना, ठीक है हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बॉस, करना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर इन रियल एस्टेट, आप एक मतलब हम जब पीछे बैठ के अभी बात कर रहे थे, तो आपने एक बात बहुत बार बोली मुझे कि यार मैंने इनिशियली स्टार्टिंग से लेके अब तक, आप जो मैंने आपसे बात करके समझा है, यू ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ स्किल, ठीक है? पीछे भी आप वही बात कर रहे थे, तो उससे आपका मतलब क्या है? कि बिकॉज थोड़ा सा मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज आप थोड़ा सा बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एंड आज वो एजुकेशन क्यों मैटर नहीं करती? देखिए, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इवन ग्रेजुएट, नॉट इवन ग्रेजुएट, बट इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर, हाँ, एक्चुअली इट डजंट मैटर। सो बैकग्राउंड को छोड़ देते हैं, वो इतना वो है नहीं, और जो चीज़ें आती हैं आपका, अगर मैंने कैसे स्टार्ट किया था, या आपका जो सवाल था कि उस टाइम पे स्किल्स, बेसिकली स्किल्स का जो सवाल तो था, आप किन स्किल्स पे फोकस करते हो? यार मैं स्किल्स पे फोकस करता था कि मैं उस टाइम पे अपनी सैलरी का 1 भी रुपया नहीं बचाता था, ठीक है। मैं उससे ये करता था कि जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इनलिंग्वा, मतलब आसपास के जहाँ से मैं जो सीख सकता था मैं वो करता था। ट्यूशन्स, कोचिंग भी करता था हफ्ते में एक आधी बार, कि मैं इसको कैसे सीख सकता हूँ, उस काम को और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से आपके अगर किसी, मतलब आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, उस बैंक में एक कैशियर की सैलरी 20,000 रुपये भी होती है, और एक की सैलरी उसी बैंक में 20 लाख रुपए भी होती है। बैंक का प्रोडक्ट सेम है, बैंक का कार्ड सेम है, बैंक के चीज़ें सेम है, बट ऐसा क्यों है कि 20,000 वाला भाई और 20 लाख वाला भाई? क्यों? कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है पर्सनल डेवलपमेंट का। उसने अपनी एजुकेशन, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया है, और उसने शायद अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, इसलिए बैंक उसको 20,000 रुपये देता है, इसलिए बैंक उसको 20 लाख रुपये देता है। तो इस गैप को मैं पहचान गया था,
इस गैप को फुलफिल करना है तो बॉस यू हैव टू डेवलप योर पर्सनल स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो ऐसे जो तरीके मिलते जाते थे मैं करता था, लाइक न्यूज़पेपर्स, लाइक किसी अच्छे इंग्लिश लाइक इन लिंगुआ में मैंने थोड़ा किया था, सीखा था चीज़ों को। नॉट परफेक्ट हो नहीं पाया था, बट ठीक है, एक मिल गया था, कॉन्फिडेंस मिल गया, कॉन्फिडेंस जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्किल्स पे काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि हाँ इंग्लिश इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर, बट इतना भी बड़ा नहीं है। बट हाँ, अगर आपको पता है कि यार मैं बोल सकता हूँ, मैं मन नहीं कर रहा मेरा बोलने का, वो एक बात अलग है। मैं अगर बोल सकता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ मैं उस चीज़ को लेके आगे किसी से भी बात कर सकता हूँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मैं इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। सॉरी, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि हाँ करना चाहिए, आगे चल के लोगों को सीखना चाहिए, जितना कर सकते हैं। पढ़ाई शिक्षा का बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ में योगदान होता है। बट मेरा मानना है कि आपको अगर कुछ करना, आगे बढ़ना है तो इंग्लिश, हिंदी, इट्स डजंट मैटर फॉर यू। आपको जिस भाषा में जिस ज़ुबान में आपकी ज़ुबान बात करती है, आप उस ज़ुबान से काम करें। एक ही चीज़ होती है, आपका विज़न, आप करना क्या चाहते हैं, आप लाइफ में करना। उसके लिए अगर आपने हार्डवर्क किया है, चीज़ों को किया है, आपने सीखा है, लर्न किया है, आई थिंक इंग्लिश और हिंदी डजंट मैटर फॉर मी। अब भाई जैसे आपने बताया कि अब आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, उस टाइम पे आप रेंटल्स कर रहे थे, राइट, ठीक है। रेंटल से जो आज आप कर रहे हो, आज मतलब आई वॉन्ट कोट इट, बट जी सच यही है कि आज लोग आपको नोएडा का फार्म हाउस किंग बुलाते हैं। तो यहाँ तक की जर्नी कैसे हुई, मतलब कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, इसके लिए आपको ना, मतलब ठीक है, रेंटल्स में करता था, सैलरीज उस पार्ट टाइम, ड्यूरिंग पार्ट टाइम जितनी मेरी सैलरी थी उससे 4 गुना ज़्यादा मैं रेंटल से ही कमा लेता था, जो मैं रेंटल्स एंड फ्लैट्स अपार्टमेंट रेंट पे करवाता था। बट जैसे जैसे रियल एस्टेट करता गया तो पता चला रियल एस्टेट तो एक बहुत बड़ा जहाज़ है। इसमें रेंटल्स भी है, इसमें सेल्स भी है, परचेज भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, लाइजनिंग भी है, लैंड बैंकिंग भी है, इसमें मतलब इंडस्ट्रियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, एग्रीकल्चर भी है, फार्म लैंड भी है। बहुत बड़ा एक ये पोर्टफोलियो है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं। बट फिर भी रियल एस्टेट में आप अगर बिल्कुल ही उस पे हैं, रेंटल्स पे हैं, और एक आप अच्छे उस पे हैं, ये डील इतनी बड़ी भी होती है, डील इतनी बड़ी भी होती है। इतनी बड़ी डील और इतनी बड़ी डील में, इतनी बड़ी डील भी आपका उतना ही टाइम खाती है, वही 8-10 घंटे, वही फॉलोअप्स शायद ज़्यादा खाती है, और इतनी बड़ी डील भी शायद उतना ही खाती है, शायद उससे थोड़ा सा कम खाती है। तो मेरा ये था कि यार ये नहीं, यार मैं ढूंढने लगा कि नहीं यार ये नहीं, रियल एस्टेट में करना तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सोच के मैं जब चीज़ों से निकला, मैं फर्स्ट टाइम नोएडा आया था। उस टाइम पर फर्स्ट टाइम नोएडा आया था, नोएडा में कभी नहीं आया था। आई थिंक ये 2013 के आसपास की बात है, 13 या 14 की बात है। नोएडा फर्स्ट टाइम आया था। नोएडा की डेवलपमेंट, नोएडा सेक्टर 150 इस तरफ, मतलब कुछ ऐसा वो चीज़ें थी नहीं। बिल्कुल सर्विस लेन जो आज हम देखते हैं बिल्कुल धूल मिट्टी उड़ती थी। आप लाल रंग की गाड़ी लेके आइए तो वो, सॉरी सफ़ेद लेके जाइए तो ब्राउन होके आती थी। ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। वहाँ जाके मैंने सेल्स परचेज में चीज़ें की, कुछ बिल्डर्स के साथ पार्ट टाइम शुरू करना किया। फिर उस टाइम पे मैंने रियल एस्टेट को ऐसे, मैंने, मेरा सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, मैंने ऐसे पहचाना रियल एस्टेट को कि किसी को घर दे रहे हैं हम, कभी भी सेल करने के लिए सेल नहीं की। ठीक है, आप सामने वाले को क्या चीज़ दे रहे हैं कि जो चीज़ उसको दे रहे हैं उसकी उसको नीड है और उसका अप्रिसिएशन हो, और उसके घर का दरवाज़ा आपके लिए खुला रहे लाइफ टाइम। मेरे को रियल एस्टेट इस एंगल से करना था। सो आई फाउंड कि आई शुड गो इन फार्म हाउसेस और एग्रीकल्चर लैंड। ओके, फार्म हाउसेस में जब मैंने विजिट की, जब मैंने देखा वहाँ पे कि फैमिली सैटरडे संडे आती हैं अपने फार्म्स पे, अच्छा एंजॉय करते हैं, लाइक बच्चे उनके बैडमिंटन खेल रहे हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और आज की डेट में बच्चे साइकोलॉजिकली अपना जो भोजन मान चुके हैं वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को मान चुके हैं। बट फार्म में आई फाउंड कि वही बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, अपने दादू के साथ किचन गार्डन में हेल्प कर रहे हैं, सो वो कुछ अलग फीलर था जो मैंने देखा। तो मैंने कहा यार यस, आई शुड गो फॉर दिस, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक है कि आप इस चीज़ को दे के सामने वाले का एक उसकी खुशियों में आप थोड़े से हिस्सेदार बन सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सोची। तो उस टाइम पे मतलब मैंने स्टार्ट किया माई एक्सपीरियंस एक्सपोजर इनटू एग्रीकल्चर और फार्म लैंड। तो तब से मैंने इस विज़न से फार्म्स को देखा था, और ऐसी माता रानी की कृपा है कि इस नियत से, सच्ची नियत से जब काम करना शुरू किया तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद।
भाई आपने अपना सेगमेंट तो चूज़ कर लिया, बट इसमें मेरा एक सवाल ये है कि, और ये मेरे को बहुत लोगों का सवाल आता भी है कि यार जब हम सेल्स की बात करते हैं, हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं यार मेरे पास तो ना लोग ही नहीं है, या मेरे पास सर्कल नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मैं कहाँ जाके बेचूंगा, या मैं किस में मार्केटिंग करूँगा, कैसे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आपने ये जो चैलेंज है, आपने इसको कैसे कैटर किया अपने टाइम पे, कि आपने अपना एक नेटवर्क कैसे बनाया? यार आई थिंक मैं अभिमन्यु ये कहना चाहूँगा कि इसमें मैं कैसे करूँगा, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे पास लोग नहीं है, ये सरासर बिल्कुल अपने, मैं बोलूँ तो सॉरी, मतलब ये शायद अपने उस फेलियर को छुपाने वाले बहाने हैं। हाँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं जब स्टार्ट डली आया था किसी को नहीं जानता था बस। सो इसमें आप जो मैंने चीज़ें करी थी, मेरे पास कोई सिंगल कॉन्टैक्ट्स नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हाउ टू वर्क फॉर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे और डेटा आ सकता है। आई वॉज ब्लैंक इन दैट टाइम। ये पता था कि इस प्रॉपर्टी को लेने वाला इंसान कैसा होना चाहिए, और वो इंसान से आप कहाँ मिल सकते हैं। तो भाई मेरा काम करने का स्टाइल बहुत ही, मतलब मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं मार्केट बहुत जाता था। कैसी मार्केट? लाइक चांदनी चौक। अच्छा। मैं मार्केट जाके अपना प्रोडक्ट बताता था कि सर ये प्रोडक्ट, बहुत सीधी सीधी बात करता था, बात करनी नहीं आती थी कि लाला जी, बाऊ जी, सर मैं यहाँ से आया हूँ, वी डील्स इन फार्म हाउसेज, वी वर्क फॉर वी हैव अ कंस्ट्रक्शन टीम, आर्किटेक्चर टीम जो आपका फार्म डेवलप करेगी, आपका एक वीकेंड होम जहाँ पे आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, अपनी चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट हो, उसका एक विजन आसपास का। मैं जाके सामने बैठ के, अब उसमें होता ये था कि अगर मैं दिन में 40 लोगों से मिल रहा हूँ तो 30 लोग मुझे सुनते भी नहीं था, हाँ ओके जा टाटा बाय बाय, लेकिन 10 लोग मेरी बात सुनते थे। 10 लोगों में से 2 लोग मेरी बात को थोड़ा सीरियस लेते थे। सुबह आई एम अर्ली राइजर एक्चुअली, अभी कुछ टाइम से खराब आदत पड़ गई है, ठीक है। अदरवाइज सुबह 6 बजे मुझे वॉक करनी होती थी। वॉक ये सोचता था कि यार वॉक मैं उनके बीच क्यों ना करूं जो आपका ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, दैट्स अ नाइस आइडिया। तो आई यूज्ड टू गो, आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट दोज प्लेसेस। तो दिल्ली, GK2, GK1, साउथ दिल्ली, इस तरफ मैं सुबह सुबह नोएडा से गाड़ी उठाता था अपनी, और वहाँ जाके मुझे पता चलता था कि ये इंसान रेंज रोवर में आ रहा है सुबह वॉक करने। जो रेंज रोवर में आ रहा है तो वो इंसान, वो शख्स ऐसा है कि जो आपके इस प्रोडक्ट को ले सकता है। आई स्टार्टेड पिचिंग, उनको बताना कि सर एक सेकंड पार्क में जाके उनके साथ वॉक करने से मैंने एक ग्रुप बनाना शुरू किया। ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप बना, उनके बीच मैंने जाके उनके साथ उनके जो स्पोर्ट्स क्या है, वो खेलना क्या पसंद करते हैं, उनके साथ उसको एंजॉय भी किया, साथ साथ मैंने वहाँ से बिजनेस भी किया। तो मार्केट से मैंने चीज़ों को पकड़ना शुरू किया। तो ये बहुत गलत बात है कि आप कैसे, मतलब मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है कि आप कैसे, आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। नहीं सॉरी बॉस, ये एक बस बेबुनियाद बहाना है। आप जाइए, 140 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और 140 करोड़ में से आपको 40 करोड़ भी नहीं चाहिए, 40,000 भी नहीं चाहिए, 40 लोग भी नहीं चाहिए। आपने अगर लाइफ में सफल करके 4 भी अच्छे लोग कमा लिए तो उनके रेफरेंस से आप 40-400 तक पहुंच जाएंगे। दिस इज ओनली सेल्स का एक मंत्रा होता है कि सेल्स का कोई मंत्रा नहीं होता। हाँ, ये तो आई एग्री। और आप ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र दे चुके हो, जो लोग इसको सुन रहे होंगे कि हाँ कैसे नए लोगों तक पहुंचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक भाई, इसी पे ना एक और चीज़ है कि अब आप जो ये कर रहे थे, आपने जितना भी किया है, राइट, आपने सब अपने आप किया है या यू हैड अ मेंटोर, या किसी से आपने ट्रेनिंग ली है, या वो जरूरी भी है? क्या ट्रेनिंग लेना जरूरी भी है या कोई मेंटर जरूरी भी है? एक टाइम पे था कि मेरा कोई मेंटोर था नहीं। मैं घुसा, जिनको मेंटोर बनाना चाहा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इसी वजह से मैं बिजनेस, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था, फिर बीच में 1-1.5 साल पहले मैं एक डाउनफॉल से भी गुजरा हूँ। अच्छा, इसी रीज़न की वजह से। तो बहुत गंदा डाउनफॉल था, बट क्योंकि ये बिजनेस है, रियल एस्टेट है, तो 1 साल में 1.5 साल में मैं डबल ट्रिपल ग्रोथ कर गया उस डाउनफॉल से, अपने ग्राफ को ऊपर ले जाने में, जस्ट बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट। यस, अब मेंटोर की बात करता हूँ। मेंटोर कहूँ, भाई कहूँ, कैसे कहूँ, आई वाज इन बहुत डिप्रेशन में था उस टाइम पे। मैं जब एक डाउनफॉल पे गया था, मुकेश तिवारी जी, साहिल भाई, ये हमारे बहुत अच्छे
मतलब काफ़ी टाइम पुराने संबंध हैं हमारे। तो जैसा उन्होंने मुझे देखा था, उन्होंने फिर सडनली मेरी दूसरी पिक्चर देखी, तो मैं उनके साथ जाके बैठता था, देखता था। भाई लोग पूछते थे, अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो प्रॉस्पर परिवार है हमारा, यहाँ से इस परिवार, और ये ऑफिस नहीं बोलता मैं इसको मंदिर बोलता हूँ, ओके राइट। सो इस मंदिर से तो यहाँ पे जो भाई हैं, उन भाइयों ने मेंटोर से ज़्यादा काम किया कि उस टाइम पे सबसे बड़ी मेरी सिचुएशन थी मेरी मेंटली हेल्थ। उन्होंने समझा, 2-2 घंटे भाई लोग मेरे साथ बैठे, मुकेश नाम लूँगा मैं भाई का, तो इनकी वजह से एक जब मैं एक उसमें आया तब दोबारा चीज़ों को कर पाया। शायद अकेला होता तो शायद मैं हार मान जाता, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरा ग्राफ यहाँ से धड़ाम से नीचे गया था मेरी कुछ गलतियों की वजह से। बट हाँ, भाइयों वाली बात और मेंटोर वाली बात सारी मैंने अडॉप्ट की भाइयों से। यस, मैं गलत नहीं बोलूँगा अगर भाई मेंटोर है मेरे तो। ओके, तो मेंटोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। भाई आपने लोगों को तो ब्रह्मास्त्र दे दिया, बट मेरे को आपसे एक चीज़ समझनी है कि आपके पास ये ब्रह्मास्त्र कहाँ से आए? बिकॉज व्हेन यू केम इन द इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इनिशियली तो आपको पता नहीं होगा ये सारी चीज़ें कि कैसे लोगों से मिलना है, क्या है, तो आपने सारा कुछ सीखा कहाँ से? मेंटोर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब शुरू में हाथ पैर मारता था, इससे उधर जाता था, उधर चीज़ें पूछता था, तो एक लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड नॉलेज मेरे को आती थी। बट यस, द मोमेंट एक मेंटोर लाइफ में आया तो वो वहाँ से चीज़ें ना, मतलब यूँ समझिए गाड़ी 20 की स्पीड से 120 पे पहुँच गई सीधा। तो वहाँ क्या कैसे करना है, किससे क्या बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग, क्योंकि एक चीज़ है जो बहुत मैं उसको समझता हूँ कि बॉस, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो यू नो, लर्निंग हैज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो यस, मेंटोर से मैं अपनी चीज़ों को देखता गया, सीखता गया, मैं उसको फॉलो करता गया, तो एक अच्छी ग्रोथ पे आया। एंड कहीं ना कहीं जो आपने भी बोला कि सीखना बंद जीतना बंद, उसके लिए एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। पांडव अपने आप में बिल्कुल कम नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर श्री कृष्ण ना होते तो पांडव महाभारत का युद्ध जीत ना पाते। भाई सही बात करिए, सही बात करिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप किसी के लिए थोड़ा कृष्ण बनो और थोड़ा श्री कृष्ण बहुत बड़ा नाम है भाई, मैं तो उनके मतलब किसी के लिए बनो थोड़ा सा, कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, एक जो नया बंदा जो रियल एस्टेट में आना चाहता है, ठीक है, जो अपना करियर बनाना चाहता है, और एक समबडी हु इज इनटू रियल एस्टेट या थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है या फिर कुछ बड़ा करना चाहता है, आज भी दिमाग में है बट चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं हो पा रही हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि यार दिस इज योर मैसेज टू देम? यार मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई जो चाहे वो सीखना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, उनकी कोई मजबूरियां हैं कि अपनी आज की जॉब को छोड़ के फुल टाइम नहीं आ सकते, जो भी रीज़न है, कोई न्यू कमर है, तो उनके लिए सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि बॉस, इफ़ यू डोंट हैव विज़न, अगर आपके पास विज़न नहीं है तो सॉरी, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू। फिर आप जहाँ हैं आप वहाँ रहिए, बट आपके पास एक अच्छा विज़न है, एक बड़ी ग्रोथ आप लाइफ में चाहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं, देन दिस इंडस्ट्री इज़ फॉर यू। सो सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, इस काम को करें तो फिर बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें, मतलब दिल से करें, मन से करें। ये काम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ये काम वो है, कम में ज़्यादा बोलूँगा तो ये काम एक रात में आपकी कमर सीधी कर देता है। तो देखिए लोगों की बट आपको पहचानना होगा। हार जाते हैं लोग कि मेरे से नहीं होगा, ये तो क्लाइंट मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरी विजिट पे नहीं आता, इससे तो इतने टाइम से मैं चल रहा हूँ। अरे बॉस ठीक है, आपकी पाइपलाइन कितनी बड़ी है, आप कितने लोगों से मिलते हो दिन में, आप सुबह कितने बजे उठते हो, आपके सपने कितने बड़े हैं जो आपको 7 बजे 6 बजे नहीं उठाते। थोड़ा सोचना पड़ेगा। यू हैव टू 24 घंटे का एक एग है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा, जिसमें से ऑलरेडी 8 से 10 घंटे, 8 घंटे आपके सोने में जाते हैं, 4 घंटे आपके वॉइस वीडियोस फेसबुक में जाते हैं, 1 आधा घंटा आपके फ़ोन कॉल्स में जाता है। अब बचे हुए 4-5 घंटे, 4-5 घंटों में आप सोचते हैं कि आप काम कर रहे हैं, बट 4-5 घंटों में शायद आप 50-100 क्लाइंट्स और लोगों से बात करते हैं, तो उसमें से निकल के आता है कि आपने एक ही क्लाइंट से बात करी। अब टेक्निकली आपने पूरे उस 24 घंटे के एग में सिर्फ 1 मिनट काम किया है, वो एक क्लाइंट से बात करके। अब आपने उस क्लाइंट से बात करने के लिए क्या एफर्ट किए, कितना टाइम लगाया, वो काउंट नहीं होता। जो रिजल्ट होते हैं वो अवॉर्डेड होते हैं। तो आपको वो 1 मिनट पहचानना पड़ेगा कि वो 1 मिनट को इंक्रीज करने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू अगर आपके सपने बड़े हैं तो 6 बजे 5 बजे जागना होगा बॉस, टाइम को नहीं देखना होगा, टीवी का रिमोट छोड़ना होगा, काम को समझना होगा, काम को सीखना होगा, लोगों से मिलना होगा,
बिजनेस इज ऑल अबाउट जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, आपका बिजनेस आपसे बाहर जाएगा नहीं, तो लोगों को समझ नहीं आएगा, ट्रांजेक्शन्स होंगी नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फ्रस्ट्रेट होंगे और वापस अपनी उस जॉब में, अपनी उस चीज़ों पे चले जाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड, आई वुड से कि एक बहुत सही पॉइंट, बिकॉज मैंने आपको इनिशियली बोला कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, बात कर रहे थे, थोड़ा सा आज थोड़ी अलग बात हुई है। एंड मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट हमको यहीं ख़त्म करना चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ जिसको समझने उसके लिए इसमें बहुत कुछ है, जिसको नहीं समझना उसके लिए दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, आज पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू एंड अपनी ज़िंदगी साझा करने के लिए लोगों के साथ। थैंक यू माय प्लेजर। आपने पॉडकास्ट सुना? अगर सुना तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, किसके बारे में हमने बात की है। अगर नहीं सुना है तो जाके सुनो, बिकॉज दिस पॉडकास्ट हैड लॉट ऑफ थिंग्स which a person can learn from. His story was totally inspiring and मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है पर्सनली कि मैं अपने करियर में और अपने काम में और क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करके अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकता हूँ। तो आपको सारी चीज़ें सीखनी है तो पॉडकास्ट को पूरा देखो, और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाए तो कमेंट डाउन बिलो एंड मैं आने वाले गेस्ट से उसके बारे में बात करूँगा। And if you have any feedback, you want us to ask questions to our guest, या आपके कुछ specific questions हैं, तब भी you can either DM us, you can mail us, or you can comment. And don't forget to share this podcast, because जितना आप शेयर करोगे क्या पता कोई ऐसा इंसान हो जो आज ये सुने और उसकी लाइफ आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। So share with your friends जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।